आज बिल्कुल रॉ चल रहा है। मतलब हम स्टूडियो में भी नहीं हैं और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये वाली कहानी शेयर करी जाए। बहुत प्यारी और भक्ति भाव से जुड़ी एक कहानी है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी महादेव के एक ऐसे भक्त की कहानी है जिनको ये पता था कि अगर कोई भी दरवाज़ा उनके लिए नहीं है तो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद काम बनने लग जाते हैं। ये एक कहानी है गीता की। एक छोटे से गांव की रहने वाली एक प्यारी सी बिटिया, लेकिन उसके माता पिता गुजर चुके थे और ऐसे में जब सिर से छत हट जाती है ना, तो बहुत सारे नाते रिश्तेदार भी अपना अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। गीता के सपोर्ट के लिए कोई भी नहीं आया। गीता के पास बस काम करने के अलावा और चंद रुपए कमाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और इसे जल्दी करना है ये काम, क्योंकि हाँ, 2-4 महीने के बाद बारिश का सीज़न शुरू हो जाएगा। और जब मौसम बारिश का होगा तो भैया एक तो माता पिता नहीं, और एक असली जो अपनी सर की छत थी, मतलब घर की छत, वो भी टूट रही है। उसे भी बनवाना है, मरम्मत करानी है। अगर सही समय रहते ये काम नहीं हुआ तो घर में पानी भर जाएगा और जो 2-1 रुपए का हिसाब किताब जोड़ रखा है ना, सब खराब हो जाएगा। ऐसे में काम के अलावा कोई चारा नहीं। ये जो गीता है ना, ये क्या करती थी, जैसे कहीं खेत में कटाई वगैरह होती है तो वो लोग कुछ मजदूरों को हायर करते हैं। खुद तो इतने बड़े खेत में काम नहीं कर पाते बहुत से किसान। भाई उम्रदराज भी है या उनके पास और भी कोई काम है, या किसी के पास 10 खेत है तो उनमें से भैया सबके ऊपर तो वो जाकर अपना योगदान नहीं दे पाएगा, है ना। तो फसल की कटाई का जब भी काम आता था तो गीता और इसके जैसे और बहुत सारे लोग वहाँ एज अ पर डे जाकर काम कर लेते थे। तो गीता जहाँ पर काम करने जाती थी ना, यहाँ इसकी एक दोस्त बनी थी, साधना नाम की। ये दोनों सुबह सुबह अपना फसल के लिए आते थे, काटते थे और अपना दिन का जो भी उनका 10-50 रुपया बनता था लेकर चले जाते थे। अब रोज़ 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 ये काम करते हुए गीता के दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि भाई फसल की कटाई और 10-12 दिन की मानकर चलो, उसके बाद क्या, जो मुझे पैसे जोड़ने हैं। अभी तो घर में अनाज भी खत्म हो रहा है, आसपास कहीं भंडारा होता है तो उसी से मेरा खाना पूर्ति होती है, और मैं पैसे नहीं जोड़ पा रही हूँ। इतने पैसे चाहिए कम से कम कि मैं एक सब्जी का वही काम कर पाऊँ जैसे माता पिता करते थे। क्या करूँगी, कैसे करूँगी, बड़ी परेशान। मतलब मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं है। फिर ध्यान आया कि माता पिता ने बता रखा है कि अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई साथ ना दे रहा हो, तो महादेव के पास जाकर अर्जी लगा दो। महादेव को सब कुछ बता दो, बाकी सब संभाल लेंगे। अब ऐसा ही करना है। आज ये सुबह फटाफट से उठती है, जल्दी उठती है कि काम पर जाने से पहले मुझे मंदिर जाना है। फटाफट से उठती है, नहाती है और एकदम मन में बहुत सारे सवाल और बहुत सारी उम्मीदों के साथ घर से निकलती है। लेकिन ये क्या हुआ, मंदिर पहुंचने से पहले आज इसने रास्ता बदला तो दूसरी तरफ से जा रही थी कि मुझे मंदिर इधर से जाना होगा ना, तो खेत जाती थी तो इधर से जाती थी, अब मंदिर होते हुए जाना है तो इधर से जा रही थी। अब रास्ते में से बीचों बीच एक जगह ऐसा लगा जैसे ये तो शिवलिंग है, और ये यहाँ पर ऐसे कैसे। भाई अगर स्वयंभू है यानी कि अपने आप जो प्रकट हुआ है और ये लोगों की नज़र में नहीं है, तो क्यों ना सबसे पहले इस शिवलिंग पर जल अर्पण मैं कर दूं। कितना अच्छा रहेगा। ये आसपास से फूल लेकर आती है, जल अर्पण करती है, अच्छे से श्रृंगार करती है और फूल चढ़ाती है, हाथ जोड़ती है और कहती है कि महादेव, मुझे नहीं समझ आता कि आगे चलकर कैसा क्या हिसाब किताब बनने वाला है, बस हिम्मत सी टूट रही है। अगर ऐसे में आप मेरा साथ देते हो तो महादेव मुझे दुनिया से लड़ने की एक हिम्मत मिल जाएगी। मेरे पास पैसों की व्यवस्था थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है और आने वाले 3-4 महीने में बारिशें शुरू हो जाएंगी और बारिश की वजह से वर्षा ऋतु में घर में परेशानी हो जाएगी। महादेव थोड़ा ध्यान रखो। ऐसा बोलकर ये खेत पर चली गई। वहाँ जो इसकी दोस्त है उसको गीता ने सारी बातें बताई। उसने कहा ये भी तो हो सकता है कि स्वयं तेरा रास्ता महादेव ने वहाँ के लिए बदला हो। हाँ, हो तो सकता है, लेकिन चमत्कार हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। उसने कहा होगा, देख, अगर तू महादेव पर विश्वास रखकर चलेगी ना तो चमत्कार पक्का होगा। अब यहाँ ये बोलकर काम पर लगे रहे और एक दिन बीता, 2 दिन बीता। अब यहाँ इसने ना एक अपना डेली रूटीन बना लिया। वो क्या कि अब मुझे इधर से ना जाकर इधर से जाना है। मंदिर का रास्ता यही था, लेकिन ये मंदिर ना जाकर वही वाला शिवलिंग जो इसे रास्ते में मिला था वहाँ जाती है, दूध अर्पण करती है, कभी जल अर्पण करती है, श्रृंगार करती है फूल से, अच्छे से जैसे उस पे आता है। भाई देखिए, जो भी ईश्वर होते हैं वो
आपके कितने रुपए का सामान चढ़ा रहे हो ये नहीं देखते, आपकी जो भक्ति भाव है, आप जाकर सिर्फ ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर बोल देते हो ना, अपनी अरदास लगाते हो, तो भी सुनी और स्वीकार जाती है। तो टेंशन मत लेना कि भाई वो तो सोने का मुकुट चढ़ा रहा है, हमारी चांदी की औकात नहीं है। अरे औकात तो ईश्वर के सामने किसी की भी नहीं है, हैं? वो शो ऑफ करने वाला हिसाब किताब नहीं बता रहा, और जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे वो करे। कहानी पर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर कहानी पसंद आती है तो हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करो। आपके एक लाइक शेयर कमेंट से ना थोड़ी सी चैनल पे हमें काम करने की और ऊर्जा मिल जाती है। पहली बार आए हो ना तो एकदम से सब्सक्राइब मत करिएगा, दो एक कहानियाँ देखिए। मैं भूत प्रेत वाली कहानियाँ लोगों के साथ जो हुए हैं वो भी सुनाता हूँ, और ईश्वर से जुड़े चमत्कार भी। बस चमत्कार अब बहुत कम आ रहे हैं, आप भी जानते हो, और वजह सबके सामने है। अब होता क्या है कि गीता रोज़ यहाँ पर आती थी, शिवलिंग पर जल अर्पण करती थी और अपने खेत आती थी। अब ये खेत का काम खत्म हो रहा था, 2 या 3 दिन की और कटाई बाकी थी। तो गीता बहुत परेशान होती है, अपनी दोस्त से कहती है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्या करें। उसने कहा रास्ता है ना। कैसा रास्ता? अरे जो गांव के मुखिया हैं ना, सेठ, सबसे बड़े सेठ जो हैं यहाँ के, हाँ हाँ, उनका बड़ा घर बन रहा है, जिसमें वो रहते थे उसका 1-2 मंजिल और बन रही है, और साथ वाला भी बन रहा है, और शायद 4-6 महीने बाद उनके घर में बिटिया की शादी भी है। तो उन्होंने मजदूरों को बुलाया है। अच्छा, अरे तो क्या हमको भी काम मिल सकता है? काम सबको मिलेगा, बहुत बड़ा काम है, और वो डेली का ना हमें खाना भी देंगे और पैसे भी देंगे। बस वहाँ जाकर ये बात करनी है कि पैसा मिलेगा कितना। गीता कहती है कि क्या तू मुझे भी अपने साथ लेकर चल सकती है? हाँ हाँ, और मैंने जो हमें सबको लेकर जाएगा उसे तेरा नाम लिखवा दिया। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी दोस्त है, और तूने मेरी ज़िंदगी बना दी। उसने कहा देख सुन, अभी मेरी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना अभी हमें नौकरी मिली है, और ना अभी पता चला कि व्यवहार कैसा है, काम कैसा है, हमें रखेगा नहीं रखेगा। अब यहाँ कटाई का काम खत्म हो चुका था। डेली शिवलिंग के पास आती थी, अपनी अरदास लगाती थी, बाबा पर जल अर्पण करती थी, फूल चढ़ाती थी, बस। ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है, आप भी जानते हैं ना, ऐसा नहीं दूध दही खीर वगैरह रोज़ चढ़ रही हो ना, जैसी उसकी क्षमता है वैसे वो कर रही है। अब यहाँ ये सभी लोग पहुँचते हैं जी यही मुखिया के पास, ज़मींदार के पास। वो कहता है कि हाँ मुझे काम की ज़रूरत है, और तुम दोनों को भी मैं काम पे रख रहा हूँ, और सब जने एक बात ध्यान से सुन लो, आप काम करो मेहनत से, ठीक है? ईंट पत्थर उठाना है, प्लस वो जो बड़ा एक कमरा है उसके अंदर जो फसल कट के आई है उसे सही से मैनेज करना है, ट्रैक्टर में चढ़ाना है, ये सारे काम है, ठीक है? और आपको 2 वक्त का खाना मिलेगा और रोज़ के 100 रुपये। लेकिन सुनो, काम ख़त्म होने के बाद, जब पूरा काम हो जाएगा ना, उसके बाद आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन शुरुआत में सबको खाना तो रोज़ मिलेगा, सुबह भी और शाम को भी। अब सब लोग बहुत खुश हो गए कि भाई रोज़ के 100 रुपये, बहुत बड़ी बात है। अब ये डेली आती थी, और यहाँ पर आने से पहले, अपनी दोस्त से भी मिलने से पहले, ये पहले जाती थी वही इसे जो रास्ते में एक शिवलिंग मिले। ये मंदिर में नहीं है कोई, ये इसे राह में कहीं मिल गए और दिख गए, और इसने ये मान लिया कि ये स्वयंभू हैं, यानी अपने आप जो प्रकट होते हैं उन्हें स्वयंभू कहते हैं, ठीक है? अब महादेव मेरे को एक काम मिल गया है, रोज़ के 100 रुपये का है, और ऐसे बात करती थी जैसे आप और हम बात करते हैं, कि मतलब ये मान के चल रही है कि साक्षात सामने महादेव है। महादेव मुझे ज़मींदार के यहाँ काम मिला, रोज़ का 100 रुपये मिलेगा और 2 वक्त का खाना मिलेगा। महादेव अगर ये काम थोड़ा लंबा चल गया ना और मेरे पैसे जुड़ गए, तो मेरे जो घर की छत टूट रही है वो भी मरम्मत हो जाएगी, और मैं सब्ज़ी का जो ठेला अपना बनाना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ, ये काम करना चाहती हूँ, ये भी हो जाएगा। महादेव बस हिम्मत बनाए रखे मेरी, और सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा बोल के ये काम पर चली गई। अब इन्होंने डेली काम करना शुरू करा। अब होता क्या है, ये अपने घर आ जाती है रात को, सुबह उठती है, शिवलिंग के सामने आती है, उन्हें जल अर्पण करती है, फूल चढ़ाती है, अपनी बात बताती है और काम पर चली जाती है। रोज़ ही हो रहा था भाई साहब। 41 दिन बीत गए और बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2 काम कर रही थी, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। काम खत्म हो गया जी। अब 1 दिन बाद इन सभी को आना था पैसे लेने। ये बहुत ज़्यादा खुश थी। जिस दिन जा रही थी, भाई आज तो पैसे मिलेंगे, अपनी दोस्त से भी इसने हिसाब किताब लगा लिया था कि 40 दिन काम किया हमने तो 4,000 रुपये बनते हैं, 500,000 में तो मेरे घर की छत हो जाएगी, बाकी कुछ पैसे अपने लिए जोड़ लूँगी, खाने की व्यवस्था हो जाएगी और सब्जियों का काम हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। मुझे तो सही वक्त रहते ये वाला काम मिला था। अपनी दोस्त का बहुत धन्यवाद करती है। वो कहती है कि धन्यवाद मेरा क्यों करती है, महादेव का धन्यवाद कर कि उन्होंने तुझे मुझसे मिलाया और हम दोनों एक ही खेत पर काम कर रहे थे, और अब देख दोनों को 4-4 हज़ार रुपये मिलेंगे। ये बहुत खुश थी। रात में सोई, सुबह उठती है, महादेव के पास फिर से आती है, बताती है आज मैं पैसे लेने जा रही हूँ और सब कुछ अच्छा हो जाएगा और ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत खुश पहुँची। ज़मींदार ने कहा क्या मतलब पैसे, किस बात के पैसे? अब ये दोनों एकदम मतलब निशब्द हो गई कि
क्या कह रहे हो आप? आपने कहा था ना पैसे दोगे। उसने कहा किस बात के पैसे दूंगा? मैंने शुरुआत में हर किसी को एक बात बोली थी कि यहाँ पे काम करने के तुम्हें 2 वक्त का खाने का हिसाब किताब है, और पैसे का क्या मतलब है? उसने कहा सेठ आप झूठ बोल रहे हो। आपने कहा था कि 2 वक्त का खाना मिलेगा, 100 रुपए के हिसाब से सबको काम मिलेगा। अच्छा, कुछ भी बोलेगी? नहीं, मेरी बात अगर झूठ लग रही है, मेरी दोस्त है, इससे पूछ लो। उसने कहा जैसी तू झूठी है ऐसी ये, अपने साथ लिखा पढ़ा कर ले आई होगी से है। तुम जैसे मजदूरों को मैं साफ जानता हूँ कि कैसे काम करते हो। है मेरे पास अगर पैसा है तो फालतू लुटा दूँ? जब मैंने ऐसा कुछ वादा ही नहीं करा था पैसे देने का तो मैं क्यों दूंगा? अरे चली जाए यहाँ से, वरना धक्के मार के निकाल दूंगा। अब इन दोनों को दिख गया कि इसका नियत नहीं है पैसे देने का। ये रोती हुई यहाँ से बस बाहर आ गई, और इनके जैसे न जाने कितने मजदूर थे वो सब रोते हुए, भाई कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करें। इसकी दोस्त कहती है कि हम बड़े लोगों से कुछ कह भी नहीं सकते, और जब वो मुकर गया और कोई हमारा साथ देने वाला नहीं तो क्या करें। तो कौन कहता है कि साथ नहीं है देने वाला कोई? महादेव है। मैं महादेव से जाकर इसकी अभी शिकायत लगाऊंगी। अब ये जो गीता है ना, यहाँ से सीधा उसी शिवलिंग तक आती है जहाँ पर आकर ये रोज़ अपनी बात बताती थी, बात करती थी, महादेव को पूछती थी, अपनी बातें बताती रहती है। आंखों में आंसू थे, और ना जाने कैसे कब क्या हुआ और ये सो गई वहाँ। तभी इसको आवाज़ आती है, गीता। ये एकदम आंख खोलती है, सामने साक्षात महादेव। इसके हाथ पैर कांप जाते हैं कि ये क्या हुआ है। महादेव आप? हाँ बेटा। क्यों रोती है, क्यों परेशान होती है? मैंने कल भी तेरा साथ नहीं छोड़ा था, आज भी तेरा साथ नहीं छोड़ रहा। जो भी तेरी परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। महादेव, उसने हमारी जो मेहनत आना था वो देने को मना कर दिया, हम सबको धक्के मार के निकाल दिया। उन्होंने कहा वक्त बदलेगा, सारी चीज़ें तुम सबके हक में होंगी। जिसने गलत किया है उसे उसका पछतावा भी होगा, और कभी किसी गरीब के कोई पैसे, सेठ हो या कोई भी हो, इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जो उसकी मेहनत का है अगर दिया तो ठीक, नहीं दिया तो जो उसके पास है वो उससे भी हाथ धो बैठेगा। तू परेशान मत हो। महादेव, मुझे घर की छत भी बनवानी है। महादेव, मुझे ये। महादेव ने कहा मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है, और वो भी जो तूने नहीं कहा। तू परेशान ना हो, मेरी बिटिया है, घर जा, भोजन कर, आराम कर, मैं हूँ। इतना बोलकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अब गीता के चेहरे पर एक सुकून सा था कि शायद जो मैंने सपना देखा है ये सच हो जाए। उसे तो यही लग रहा है कि मैंने सपना देखा है, और वहाँ साक्षात महादेव आए थे। ये अपने घर पर जाकर सो गई। अगले दिन सेठ जी की बड़ी बिटिया आती है। पिताजी पिताजी। अब पिताजी उस वक्त तिजोरियां भर रहे थे। वो फसल वगैरह बाजार गई थी, उसके पैसे आए थे, तो गड्डियां बना बना कर तिजोरी में रख रहे थे। हाँ बेटी, हाँ बेटी। पिताजी आप कहाँ हो? बिटिया मैं जरा यहाँ कुछ पैसे हैं वो रख रहा था, आ रहा हूँ, रुक जा। अब वो इंतजार करती रही कमरे में। पिताजी उनके पास आए, वही सेठ जी, पैसे वाले मुखिया। हाँ बेटा क्या हुआ? मैंने 2-4 महीने से ना नए कपड़े नहीं खरीदे हैं, मुझे ज्वेलरी भी खरीदनी है, मुझे कुछ पैसे दो। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, और तू पैसे अगर इस्तेमाल नहीं करेगी तो क्या फ़ायदा मेरे इतने पैसे कमाने का। बिल्कुल तेरे लिए, बता कितने पैसे चाहिए। उसने कहा मुझे कुछ पैसे दो ना, मुझे क्या पता कितने चाहिए, मैं सारे खर्च दूंगी। हाँ हाँ मैं तेरे को 2-3 गड्डी देता हूँ, तू सारे खर्च दे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आते हैं, तिजोरी खोलते हैं, तिजोरी में वैसे पैसे नहीं है, यहाँ सिर्फ पत्ते पड़े हुए हैं, सूखे पत्ते। इसने पूरी तिजोरी में हाथ घुमाया और सारे पत्ते बाहर फेंक दिए। ये क्या हो गया? और ये कैसे हो सकता है? मैं अभी नोट गिन गिन कर इसके अंदर रखे हैं, अब इसकी हालत है एकदम ऐसी हो गई कि बावला हो जाए। भाई किसी ने पैसा कमाया, चाहे मेहनत से या कैसे भी, और वो उसने तिजोरी में रखा, तिजोरी बंद करी, खोली और उसके अंदर नहीं है, तो भाई साहब हाथ पैर तो फूल ही जाएंगे। और ये तो बेईमानी है भाई साहब, तो इनको तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इनके दिमाग का हिसाब किताब बिगड़ने लग गया। अब गीता भी कहती है कि पिताजी ये सब क्या हो गया, आपने तिजोरी में सूखे पत्ते क्यों रखे हुए हैं, और बहुत सारे जो ताज़े पत्ते हैं उनको ऐसे जैसे गड्डी रखते हैं इस तरह से सहेज के रखा हुआ है, ये क्या कर रहे हो? आपका दिमाग तो ठीक है, आप ये क्या कर रहे थे, आपने पत्ते क्यों रखे हैं तिजोरी में, पैसे कहाँ गए? उसने कहा कि बेटा मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, मैंने इसके अंदर पैसे ही रखे थे, पत्ते कैसे हो गए, कुछ नहीं समझ आ रहा। पिताजी ये क्या हो गया, हम तो गरीब हो जाएंगे, और अभी तो शादी भी है कुछ समय बाद मेरी, और अब क्या कर रहे हो कि ये सब कैसे हो गया? बहुत ज़्यादा सवाल थे। अब ऐसे में दिमाग काम कर रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं काम कर रहा है। तभी ये जो मुखिया हैं, ठीक है, ज़मींदार, ये अपनी बिटिया से कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, दूसरी वाली तिजोरी में देखता हूँ जिसमें मैं गहने रखता हूँ, ऐसा ना हो कि ये परेशानी उसमें भी हो गई हो।
ये फटाफट से दूसरी तिजोरी आते हैं, खोलकर देखते हैं जैसी तिजोरी, अरे भाई इसके अंदर भी गहने नहीं है, इसके अंदर तो सांप हैं, और वो भी एक नहीं कई सारे। तुरंत से तिजोरी बंद करते हैं, चिल्लाकर पीछे आते हैं और कहते हैं कि मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, बिटिया तेरी शादी भी नहीं हो पाएगी और घर भी बेचना पड़ जाएगा और पता नहीं क्या हो गया है, मैंने बाजार से भी कुछ पैसे उठा रखे थे, उसकी देनदारी कैसे करूंगा, उसकी जो महीने की किस्त जाती है, और ये है वो है। उन्होंने कहा पिताजी हुआ क्या है? उन्होंने कहा इस तिजोरी के अंदर तो बहुत सारे सांप हैं, एक भी ज्वेलरी नहीं है, सारे गहने पता नहीं सांप में कैसे बदल गए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया हमारे साथ, हम तो बर्बाद हो गए। अब परेशानी में सभी को भगवान याद आते हैं। ये तुरंत महादेव के मंदिर पहुंच गया, हाथ जोड़कर कहता है कि भोलेनाथ ये मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे इतना बड़ा परिणाम मिले। इसकी वजह से मैं तो रास्ते पर आ जाऊंगा, लेकिन मेरी जो बिटिया है उसकी शादी टूट जाएगी। कुछ समय में उसकी शादी है, उसके लिए मैंने गहने जोड़े थे, उसके लिए पैसे जोड़े हैं, मुझे आगे चल के उसकी शादी करनी है, मेरी दो बिटिया एक बेटा, मैं घर परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पैसे से ही सब कुछ है। महादेव ये मेरे साथ क्या हो गया और मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? तभी इसे आवाज़ आती है, तुझे भी पता है कि तेरी क्या गलती है, तूने गरीबों का हक रोक लिया। गीता नाम की एक लड़की याद है तुझे? इसने एकदम आंखों से आंसू पहुंचे और सब ध्यान आ गया, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। महादेव मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं एक एक मजदूर को उसके घर जा जाकर उसका जो मेहनताना था मैं सबको दे के आऊँगा, मैं एक एक कप पैसा वापस करके आऊँगा, मेरे से गलती हुई है, चाहे मुझे अपने पास से पैसे जोड़कर सबके पैसे पूरे करने पड़े, भी हक का पैसा नहीं रोकूंगा, मैं सबको देकर आऊँगा। उन्होंने कहा अगर ऐसा होगा तो जैसा तू चाहता है तेरे साथ भी वैसा ही होगा। इसने महादेव से एक वादा भी कर दिया। इसने कहा भोलेनाथ मैं ये काम तो करूंगा ही, लेकिन जैसे आपने बात करी है ना गरीबों की, तो आज के बाद इस गांव में कोई गरीब खाली पेट नहीं सोएगा, रोज भंडारा करूंगा मैं, रोज, ऐसा नहीं कि एक दिन भी छोड़ दिया जाए, रोज भंडारा करूंगा, जिस पे पैसे होंगे वो अपने आप खरीद के कहीं से खाना खाएगा, जिस पे नहीं होंगे वो भंडारे से खाएगा, और ये महादेव के नाम से भंडारा मैं करूंगा जब तक जिंदा हूँ। मेरे जाए पीछे मेरे घर वाले करे ना करे पता नहीं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। अभी अपने घर आता है, जैसे ही तिजोरी खोल कर देखता भाई साहब उसमें पैसे, दूसरी तिजोरी खोल कर देखता उसमें गहने। अपने घर के मंदिर में आता है, महादेव के सामने हाथ जोड़ता और कहता है कि आपने मेरी अकल ठिकाने लगा दी, और आज के बाद मैं वादा करता हूँ जैसा मैंने कहा है वैसा करूँगा, अभी सबके घर जा जाकर पैसे देकर आऊँगा, और साथ ही साथ कल से भंडारा शुरू। इसने ऐसा बोला और यहाँ से पैसे लेकर और दो एक लोगों को लेकर सबके घर जाने लगा। उनका मेहनताना पूछता था कितने दिन काम किया है, उनको पैसे दिए, हर किसी से इसने ऐसे ही। अब ये पहुंचे गीता के घर पर, जैसे गीता के घर पर आते हैं दरवाज़ा खुलता है, एकदम उसके पैर छूने लगते हैं। गीता पीछे हट जाती है और कहती है कि अरे आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे पिता समान हैं, पैर छुएंगे तो मुझे पाप लगेगा, नहीं 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 ये मत करिए। उन्होंने कहा बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कितने दिन काम किया था आपने? गीता ने बताया कि 40 दिन किया था सेठ जी, अब इसे 4,000 रुपये मिलते हैं, ऊपर से वो 1,000 रुपये और दे रहे थे, तो उन्होंने मना कर दिया। गीता ने कहा नहीं नहीं, जो मैंने काम किया है, जो मेरी मेहनत है, मुझे बस उसका पैसा चाहिए, बाकी और किसी की मेरे को ज़रूरत है नहीं, बख्शिश वगैरह नहीं चाहिए मुझे। उसने कहा बिटिया तू जानती नहीं है कि तुझे काम पर रखने की वजह से मुझे महादेव के दर्शन हो गए हैं, मैं समझी नहीं। इतना बोलकर वो चले गए। हाथ जोड़कर पलटकर बोलते हैं कि बेटा तेरे ब्याह की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मना मत करियो, अपना ताऊ जी समझ मुझे। इसे सही में कुछ नहीं समझ आया कि ये क्या बोल के गए, क्यों बोल के गए, और छत की मरम्मत भी मैं कराऊंगा। गीता को कुछ नहीं समझ आ रहा था। ये गीता सारी बातें जो कंफ्यूज हो गई थी जानने के लिए, पूछने के लिए, वहीं उसी शिवलिंग के सामने आती है, महादेव को सारी बातें बताती है। महादेव ने इसे फिर दर्शन दिए और सारी बातें समझाई। गीता ने हाथ जोड़े, महादेव से कहा कि ये बात तो सच है कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, लेकिन ये बात भी पक्की है कि सही वक्त रहते जो हमारे लिए सही रहता है हमें वो मिलता ज़रूर है। जय भोलेनाथ बोलकर ये यहाँ से खुशी खुशी अपनी दोस्त के घर चली गई। वहाँ सारी जाके बातें बताती है, वो भी बहुत खुश होती है कि अभी कुछ देर पहले सेठ जी मेरे घर भी आए थे, मुझे भी पैसे देकर गए हैं, और ना जाने लोग बताते हैं कि उन्हें महादेव ने दर्शन दिए और वो सारे पैसे खो चुके थे, और इसमें कहीं ना कहीं तू भी है बीच में। गीता ने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे महादेव जो करते हैं सब अच्छा होता है। बस उसके बाद सब कुछ इनके साथ अच्छा अच्छा रहा। अब
मैं कहानी पूरी सुना चुका हूँ, पता नहीं आपको कैसी लगी या कैसी नहीं लगी। इट्स अप टू यू। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और लिखना हर हर महादेव जय भोलेनाथ, और मेरा नाम भी कहीं लिख देना, तो हो सकता है कि मेरे तक वो मैसेज तुरंत से तेज़ आ जाए। मतलब हैशटैग करके अगर करते हैं चाचा के फैक्ट्स हैशटैग करके, तो जल्दी मैसेज आ जाता है। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव जय भोलेनाथ, धन्यवाद। ऐसे ही अगर आप कहोगे ना तो रोज़ कहानी सुना सकता हूँ।